बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं और 9 साल बाद कोई मंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। सर, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना आके अब जो जारी बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा सा होना तो है। और मजे की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूं और मैं थोड़ा समझता हूं कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूं, मैं देखता हूं कि ये सारे का सारा जो एससीओ का इवेंट है ये कि कनाडा इंडिया टेंशंस की नजर ना हो जाए। बिकॉज द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं, लेकिन एक चीज की परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया से, ये सब को डेमोक्रेटिक स्टेट्स तो है नहीं है, तो इन्होंने वो चुभते हुए सवाल तो करने नहीं है। इन्होंने पोले पोले सवाल करने होते हैं, माड़े माड़े से, मिठे मिठे से सवाल करने हैं जयशंकर साहब से। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के हाथ अगर कहीं जयशंकर साहब लग गए तो जो थोड़े से डाढ़े सवाल करने भी थे वो अब ध्यान हो जाएगा उधर पाक भारत के हवाले से ध्यान होना था कि पाक भारत जो एरियाज डिस्कशन है वो होनी चाहिए, लेकिन वो अब जारी बात है ध्यान सारे का सारा हो जाना है उधर दूसरी तरफ। सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इस वक्त सारे का सारा इस्लामाबाद जो है वो वर्चुअली बंद है। That's what a news I got। मैं आज बाहर नहीं गया, मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या जो जिसे कहते हैं ना वो है, लेकिन जो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इन केस अगर ऐसी पिक्चर्स आती हैं, ऐसे वो आते हैं तो इट विल नॉट बी वेरी अप्रिशिएबल। सड़कें बिल्कुल ही बंद कर देना, मतलब लोगों ने बाहर तो निकलना है। मैं कल कुछ लोगों को मिला हूँ, कुछ सहाफ़ियों को मिला हूँ, लेकिन द क्वेश्चन इज़ के बिल्कुल सड़कें बंद कर देना कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। जयशंकर साहब जो है, मुझे नहीं पता, एक चीज़ तो मुझे ये भी बड़ी अजीब लगी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों को इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज देखिए, द मोर यू गिव इंटरव्यू टू इंडियन मीडिया द मोर प्रोजेक्शन यू विल गेट इन इंडिया एंड यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया। आप इंडिया के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप उनकी अवाम को अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम भारत से अच्छे ताल्लुक
ताल्लुकात चाहती है, पाकिस्तान की आवाम चाहती है, पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया के साथ मामला ठीक हो, इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, इस तरह की चीजें हो। मैं समझता हूँ ये जितनी ज्यादा ये डिस्कशन होगी उतना ये, इसलिए जयशंकर डॉक्टर क्या नाम है हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंटरव्यू देने चाहिए, पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन साहबा जो इनको इंटरव्यू देने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इनफॉर्मल इंटरेक्शन इंडियन मीडिया से करना चाहिए था। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने वो बरखा दत्त साहबा से मिली है, आई थिंक दैट इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। हाँ। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान का एक इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं उसमें, बिल्कुल जो पीछे हुआ था SCO में गए थे। और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी अर्से बाद बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने, तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। हाँ। और अब जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है। हाँ। जयशंकर का इधर भी इधर आना भी, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही है, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो कुछ बन जाए, कोई इसका सोल्यूशन, किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाए, हम किसी तरह से। इंडिया के साथ एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं बात।